हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए टोटल 3 मेथड हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें से एक मेथड ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने कवर किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पिछले क्लासेस में हमने इनकम मेथड से पढ़ा था। जैसा कि हमने बताया था कि जो पूरी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जितने एक्सपेंडिचर होते हैं उतने ही इनकम होते हैं। यानी जो हमारा इनकम है ये सर्कुलेट होता रहता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी जो हमारा इनकम है वो किसी का एक्सपेंडिचर होता है, जो किसी का एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम होता है। तो किसी भी मेथड को अगर हम अडॉप्ट करें, फॉलो करें, तो नेशनल इनकम हमारा सेम आएगा। तो हमें आज ये सीखना है कि किसी भी कंट्री के इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेथड हमने आज लिया है एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि पूरे इकोनॉमी में जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको अगर एग्रीगेट कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो पूरे कंट्री का एक्सपेंडिचर हो जाएगा और वो एक्सपेंडिचर ही क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या हमारा मेथड है और क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं। एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे नजदीक जो हमारा पॉइंट है पहुंचने का, वो है हमारा GDP MP। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करेंगे तो हमारा जो बेस है वो है GDP MP। यहां तक हम पहुंचेंगे। अब हम GDP MP तक अगर हम पहुंच गए हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचें। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है GDP MP तक पहुंचना। GDP MP ये हमें बताता है कि टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर कितना हुआ है। यानी किसी भी कंट्री की GDP कितनी है, वो किस मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहां पे हमने जो भी किया है, जो हमारी इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी को हमने क्या किया है? 4 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। यानी टोटल जो इकोनॉमी में खर्चे होने वाले हैं उनको एज ए सेक्टर डिवाइड कर दिया है। और सेक्टर, सबसे पहला जो सेक्टर हमने लिया है वो है C। C स्टैंड फॉर कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। यानी एक हाउस होल्ड के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किया गया है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। यानी पहला सेक्टर हमने क्या लिया है? हाउस होल्ड। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे सेक्टर लेने वाले हैं वो सेक्टर हमारा है फर्म। यानी फर्म भी खर्च करती है, तो बस फर्क हमारे हाउस होल्ड में और फर्म में इतना है कि जो हम खर्च करते हैं वो अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं उस पर खर्च करते हैं। लेकिन जो फर्म है या इंडस्ट्री है वो खर्च किस पे करती है? फर्दर गुड्स को जनरेट करने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए। तो उनका जो भी खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पर हम डिनोट करेंगे I। और थर्ड जो हमारा सेक्टर हम लेते हैं वो सेक्टर है हमारा गवर्नमेंट का। यानी गवर्नमेंट भी खर्च करती है सेम हमारी तरह, वो भी डिफेंस पे, रेलवेज, रोडवेज, जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उन सब पर भी। तो गवर्नमेंट भी दो तरीके से भी खर्चे करती है। वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है या आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी तरीके से यहाँ भी हाउस होल्ड भी दो तरीके के खर्चे करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉर्मल कंजम्पशन, जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं। थर्ड जो हमारा आता है गवर्नमेंट। तो ये तीनों जो खर्चे हैं ये फाइनल खर्चे होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पर किए जाते हैं, कैपिटल पर किए जाते हैं। इसके बाद एक सेक्टर आता है। ये 3 सेक्टर हैं अगर हम फॉलो करते हैं क्लोज इकोनॉमी को। बट ओपन इकोनॉमी अगर हम फॉलो करते हैं तो एक नया सेक्टर आ जाता है, वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो टोटल, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? ये जो खर्चे हैं हमारे क्या हैं? डोमेस्टिक के अंदर हैं। बट ये जो खर्चे हैं ये हमारे कंट्री के बाहर होने वाले खर्चे हैं। तो कुछ
कंट्री से हम परचेज करते हैं और कंट्री को हम सेल करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी एक्सपेंस में ही मेजर किया जाता है। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमें क्या करना है, पूरे इकोनॉमी में जो भी अलग अलग सेक्टर के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किए जाते हैं उसको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम हाउस होल्ड के फाइनल कंजम्पशंस की बात करें तो उसको हम एग्रीगेट एब्रिविएशन यूज करते हैं सी। इसी तरीके से हमारा है इन्वेस्टमेंट यानी फर्म है, और इसी तरीके से हमारा जी है गवर्नमेंट का खर्चा है, और एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट है। तो अगर हम इन चारों को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी एमपी। अगर हम जीडीपी एमपी पे पहुंच गए हैं तो अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया है। अब हमें पहुंचना कहां पे है, एनएनपीएफसी, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम एल्जेब्रिक में, न्यूमेरिक में हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं एनएनपीएफसी में, और हम अभी कहाँ पे हैं, जीडीपी एमपी में। यानी जीडीपी एमपी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे किया है हमने, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी स्टैंड फॉर प्राइवेट या पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग हाउस होल्ड हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज पर जो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। इसी तरीके से आई है और जी है, तो जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, सी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट आई यहाँ पे है, आई को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अब यहां पे हमें देखना है, यहां डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट यहां थोड़ा लॉजिक है, तो इस पे आपको थोड़ा क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहां हमें ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है या कुछ और दिया गया है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पे हो सकता है क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और यहां पे अगर फिक्स दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक। फिक्स दो तरीके के, देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, यूनिट्स हैं, तो वहां पे हो सकता है कि एक तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो और दूसरा उनका क्या हो, एज अ रॉ मटेरियल या अलग टाइप का भी उनका हो सकता है। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट में ही आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो हमें सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर देना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर फिक्स दिया गया है तो हमें चेंज इन स्टॉक एक साथ में लेना पड़ेगा, यानी फिक्स और इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ग्रॉस में वैल्यू दी गई है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट में, अगर ये वैल्यू ग्रॉस में दी गई है तो आगे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगर ग्रॉस में नहीं दिया गया, नेट में दिया गया, तो फर्दर हमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है। इतनी सी बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। यानी अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में जीडीपी एमपी निकालने के लिए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक, ये ऐड कर लेंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, जीडीपी एमपी पे। अब अगर हम जीडीपी एमपी पे पहुंच गए हैं तो हमें कैसे नेशनल इनकम पे पहुंचना है, तो जी डी पी एम पी यहां है और हमें आना कहां पे है, एन एन पी एफ सी, जो ये आपका क्या है, नेशनल इनकम है। जीडीपी एमपी अभी आपने क्या किया है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी आपने ये टोटल कर लिया तो ये क्या आ गया, जीडीपी एमपी। अब आपको क्या देखना है कि जीडीपी एमपी और ये क्या है आपका एनएनपीएमपी, तो ये ग्रॉस है, आपकी जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रॉस में है, और आपको जाना कहां पे है, नेट में।
तो ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। यानी डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या नाम है दूसरा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे हमने कैलकुलेट किया है, तो अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। दूसरी अब इक्वल हो गया, जैसे ग्रॉस में से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेट में। अब ये डी है और हमें पहुंचना कहाँ पे है, नेशनल पे, यानी डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे पहुंचना है तो हमें क्या ऐड कर देना पड़ेगा, NFIA। और तीसरी बात है पी और पी ये क्या है, सेम है, कोई टेंशन नहीं है। अब आता है मार्केट प्राइस और हमें जाना कहां पर है, फैक्टर कॉस्ट पे। देखिए मार्केट प्राइस, जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर जो कॉस्ट लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अगर उसमें हम टैक्स ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। तो ऑलरेडी हम मार्केट प्राइस पे हैं और हमें निकालना क्या, फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस कर देते हैं हम NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम माइनस कर दें, अब हम फाइनली देखते हैं हम कहां पे थे, GDP/MP पे, और अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है डेप्रीसिएशन, माइनस कर देना है NIT और प्लस कर देना है NFIA। तो कहां पे हम पहुंच जाएंगे, NNPFC। ठीक, GDP/MP कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड C+I+G+X-M ये कर देना है। सी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाउस होल्ड के खर्चे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और यहाँ पे हम डिनोट करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे, यहाँ पे रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया तो नो टेंशन, बट अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको थोड़ा माइंड पे जोर देना है, चेंज इन स्टॉक को ढूंढना है और उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक, जैसे ही चेंज इन स्टॉक में, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या ग्रॉस ना दे करके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। बस जोर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे देना है, बाकी चीजें ईजी है। ठीक, तो अगले क्लास में हम लेकर के आते हैं एक और नया मेथड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।